वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। सो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, बिटकॉइन ईटीएफ को लेके बहुत ज़्यादा अभी फोमो है, बहुत ज़्यादा हाइप है। लोगों के मन में बहुत डाउट है कि क्या होगा, बिटकॉइन ईटीएफ रिजेक्ट होगा, डिले होगा, क्या होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ अपडेट्स है जहाँ पर हम बिटकॉइन की प्राइस को एज्यूम कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा जो भी आज का वीडियो है, ये मेरे अपने पर्सनल रिसर्च के ऊपर है। मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे लग रहा है वो बताऊंगी। आप अपना रिसर्च खुद भी कीजिएगा, ठीक है। फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम देखते हैं बिटकॉइन की प्राइस को, तो राइट नाउ जो है वो 44 तक में ये घूम रहा है। 44 के ऊपर भी गया था अभी कुछ टाइम पहले, एंड अभी इवन 44 के आसपास ही चल रहा है। बिटकॉइन काफ़ी स्टेबल है, काफ़ी दिनों से स्टेबल है, बट ऑल्ट कॉइन बहुत ही बुरी तरह से जो है वो गिरे हुए हैं। 15%, 20%, 5% डेली जो है ऑल्ट कॉइन्स को आप गिरते हुए देख रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ बात चल रही है बिटकॉइन ईटीएफ अप्रूवल की। तो फ्रेंड्स, अगर लोगों के माइंड में ये है, अगर आप यहाँ पर दोस्तों देखते हो, फियर एंड ग्रीड इंडेक्स भी यहाँ पर जो है ग्रीड की तरफ इशारा कर रहा है। दैट मीन्स लोगों के माइंड में है कि अब एक बिटकॉइन जो है वो पंप लेगा बिकॉज ऑफ ईटीएफ अप्रूवल। सारे जो भी न्यूज़ेस है, अपडेट्स है, वो सारे इशारा कर रहा है कि बिटकॉइन जो है अप्रूव होगा। उसके अकॉर्डिंग लोग जो है ऑल्टो कॉइन्स में से प्रॉफिट निकाल के बिटकॉइन में डाल रहे हैं, बिकॉज अगर ईटीएफ अप्रूव हुआ तो डेफिनेटली आप बिटकॉइन को 50 के ऊपर ईजिली देख पाओगे। ईजिली मतलब 10-15% पंप लेना कोई बड़ी बात नहीं है बिटकॉइन का, अगर बिटकॉइन ईटीएफ अप्रूव हुआ तो ओके। तो ये 50 के ऊपर तो आप उसको ईजिली देखोगे। तो लोग राइट नाउ कर क्या रहे हैं, लोग ऑल्टो कॉइन्स में से प्रॉफिट निकाल के बिटकॉइन में डाल रहे हैं। एंड तो इसके हिसाब से अगर ईटीएफ अप्रूव होगा तो बिटकॉइन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ साथ में ऑल्ट कॉइन्स में भी आप फर्क देखोगे, डेफिनेटली फर्क देखो, लेकिन बिटकॉइन ज़्यादा स्पीड से बढ़ेगा ऊपर। ओके, अब मान लीजिए मैं ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करती, इवन मैं नहीं भी चाहती हूँ कि ऐसा हो, लेकिन अगर बिटकॉइन का ईटीएफ रिजेक्ट हुआ, मान के चलिए इसके चांसेस सिर्फ और सिर्फ 2 या 5% है, लेकिन अगर वो केस में अगर वो चीज़ होता है, तो आप बिटकॉइन की प्राइस को वापस जो है 35 तक, इवन 32 तक आप देख सकते हैं। तो उस चीज़ के लिए भी प्रिपेयर रहिएगा। एंड ये सारी चीज़ें जो है अभी एक हफ्ते में हो जाएगा। मीन्स डेडलाइन जो है वो 10th जैन है। एटीएफ का जो डेडलाइन है वो 10th जैन है, ठीक है। दैट मीन्स आज 7 तारीख तो हो गया। नेक्स्ट वीक आप मंडे से लेके बहुत होगा अगर, तो मंडे से ट्यूजडे थर्सडे, दैट मीन्स नेक्स्ट वीक आपको पता चल जाएगा कि बिटकॉइन का ईटीएफ अप्रूव होगा कि नहीं होगा। वो एटलीस्ट आपको मंडे को काफ़ी हद तक आपको आइडिया मिल जाएगा। ओके, तो उस केस में क्या होगा, अगर रिजेक्ट हुआ उस केस में होगा तो 32 तक बिटकॉइन आएगा। एंड ऑल्टो कॉइन्स को तो आप देख भी नहीं पाओगे, इतनी बुरी तरह से ऑल्टो कॉइन्स गिरेगा। तो आपके पास जितने भी ऑल्टो कॉइन्स आपने लेके रखा है, इवन जितने भी मेमी टोकन्स वगैरह है जो हमेशा पंप नहीं करते हैं, तो वो सब तो बहुत ही बुरी तरह से गिरेगा। सारे ऑल्टो कॉइन्स बहुत ही बुरी तरह से आप गिरते हुए देखोगे बिटकॉइन के साथ साथ। अगर बिटकॉइन ईटीएफ अप्रूव हुआ तो बिटकॉइन बढ़ेगा, लेकिन उसका असर बहुत ज़्यादा ऑल्टो कॉइन्स के ऊपर नहीं आएगा, लेकिन बिटकॉइन के ऊपर आएगा। लेकिन गिरेगा तो बिटकॉइन से ज़्यादा असर ऑल्टो कॉइन्स के ऊपर आएगा अगर रिजेक्ट हुआ तो। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप इस टाइम पे ट्रेड कीजिएगा या होल्ड करिएगा, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर बात करते हैं तो ईटीएफ के अप्रूव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, बिकॉज यहाँ पर सारे जो न्यूज़ वगैरह है, अगर मैं देखती हूँ तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको सारे न्यूज़ ट्विटर वगैरह आप देखते हो, तो राइट नाउ मैंने देखा था कुछ टाइम पहले कि यहाँ पे ट्रेंड भी हो रहा था। यहाँ पे दोस्तों अभी कुछ टाइम पहले बिजनेस एंड फाइनेंस में बिटकॉइन ईटीएफ ट्रेंड हो रहा था। एंड अभी ब्लैक रॉक क्यों ट्रेंड हो रहा है, बिकॉज अभी ब्लैक रॉक ने यहाँ पे एक अनाउंसमेंट किया हुआ है, जहाँ पे उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये चीज़ शायद यहाँ पे भी दिया हुआ है, यहाँ पे भी आपको आर्टिकल भी दिख जाएगा। मैं आपको उनका पोस्ट भी दिखा देती हूँ, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको दिखेगा, यहाँ पे चाइनीज़ इंस्टीट्यूट जो हांगकांग बैंक, वो भी पुश कर रहा है बिटकॉइन की ईटीएफ के लिए। ये भी एक ब्रेकिंग न्यूज़ है यहाँ पर। ओके, दैट मीन्स लोग चाहते हैं, आप यहाँ पर दोस्तों अगर आप गूगल पर सर्च करते हो तो आपको बिटकॉइन ईटीएफ सबसे टॉप सर्च में नजर आएगा। यहाँ पर ये चीज़ इन्होंने मेंशन की हुई। दैट मीन्स लोग जो है पीटीएफ अप्रूवल, ईटीएफ अप्रूवल की तरफ लोग ज़्यादा वो कर रहे हैं। ओके, अब फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको दिखेगा ब्लैक रॉक ने जो है यहाँ पर एक तरह का सिग्नल दिया हुआ है कि ईटीएफ अप्रूवल ऑन वेडनेसडे इन लाइन विथ ब्लूमबर्ग January 10th डेडलाइंस। तो फ्रेंड्स, ईटीएफ जो है उनके हिसाब से बुधवार के दिन यहाँ पे ब्लैक रॉक ने ऐसा एक ऐसा एस्टिमेट दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग बुधवार को जो है ईटीएफ अप्रूव होगा, जबकि 10th जैन इसका डेडलाइन है। तो यहाँ पे जितने भी लोगों ने ईटीएफ के लिए फॉर्म भरा है, उसमें से एक ब्लैक रॉक भी है। ऑलमोस्ट 11 सबमिशंस हुए हैं
उन सभी ने टाइम पे सारे के सारे लोगों ने सबमिशंस कर दिए, अपने एप्लीकेशंस फिल कर दिए हैं। अब सिर्फ और सिर्फ चांसेस अप्रूवल का ही है। लेट्स सी क्या होता है। यहाँ पे दोस्तों आपको डिटेल्स अगर जो चाहो तो आपको यहाँ पे ट्विटर पे तो काफ़ी सारे आपको दिखेंगे लोगों के फॉर्म्स वगैरह, ये देखिए सभी जगह पे लोगों ने फॉर्म वगैरह सबमिट किया हुआ है, उसका प्रूफ तक दे दिया है। जितने अभी प्रोजेक्ट्स थे उन्होंने यहाँ पे, एक्सचेंजेस थे उन्होंने यहाँ पे सबमिशन कर दिया है। ये देखिए दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे आपको दिखेगा। ब्लैक रॉक हैज़ लाइंड अप 2 बिलियन फॉर स्पॉट बिटकॉइन ETF लॉन्च। यहाँ पे उन्होंने तैयारी भी कर दी है, जब वो लॉन्च होगा ETF तो उन्होंने 2 बिलियन स्पॉट बिटकॉइन के लिए यहाँ पे वो लाइन अप भी कर दिया। दैट मीन्स उनकी तैयारी फुल हो गई, लोग फुल रेडी हैं। एंड यहाँ पे आप लोगों को पता होगा कि अभी कुछ टाइम पहले सतोशी नाकोमोटा के अकाउंट में किसी मतलब कोई इस XYZ बंदा, कोई किसने भेजा कुछ पता नहीं है, किसी ने 27 बिटकॉइन जो है वो ट्रांसफ़र किया है सतोशी नाकोमोटा का, जिसका अकाउंट पिछले 10 साल से बिल्कुल यूज़ में नहीं था, अब वो अकाउंट एक्टिव हुआ है। तो इसका भी लोगों को रूमर से उसका भी लोग सोच रहे हैं कि आखिर अब ये अकाउंट क्यों एक्टिव हुआ है, जिसको 10 साल से बिल्कुल एक्टिव नहीं था। 27 बिटकॉइन उनके अकाउंट में डाला गया है, जो कि एक ह्यूज अमाउंट माना जा रहा है। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे चांसेस है बिटकॉइन के ETF के अप्रूव होने के। सभी जगह से लोगों ने एक तरह से अगर बात करें तो अप्रूवल के लिए उम्मीद किया हुआ। ब्लैक रॉड ने तो वेडनेसडे को अप्रूवल का एक एस्टिमेट डेट भी इन्होंने दिया हुआ है कि बुधवार तक जो है ETF अप्रूव हो जाएगा, यहाँ तक उन्होंने बोला है। बट लेट्स सी क्या होता है, जब तक फाइनल रिजल्ट हमारे हाथ पे नहीं आता इन चीज़ों पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट करना, इन अपडेट के ऊपर, न्यूज़ के ऊपर ट्रस्ट करना सही नहीं होगा। अप्रूव होता है तो दोस्तों डेफिनेटली हम बिटकॉइन में एक अच्छा खासा पंप देखेंगे। अब दोस्तों ETF में तो अप्रूवल के बाद हम पंप देखेंगे, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे अगर बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ पे बिटकॉइन का हाल्विंग भी है, जो कि 103, दैट मीन्स अप्रोक्स 3 महीने के, 3 से 4 महीने के अंदर अंदर बिटकॉइन का हाल्विंग भी है, वो भी अभी अब काउंट डाउन है। एंड बिटकॉइन के हाल्विंग के बाद भी आप बिटकॉइन में पंप देखते हो एवरी ईयर। अब जब भी ये बिटकॉइन का हाल्विंग आता है, इसमें एक मेजर पंप आपको नज़र आता है। तो यहाँ पे इस साल 2 पंप तो डेफिनेटली आने वाला है। एक तो यही आने वाला है कि ETF अप्रूव हुआ तो आपको 50 के ऊपर दिखेगा बिटकॉइन। एंड अगर हाल्विंग भी आएगा तो आप सोचिए कि जो ऑल टाइम हाई था जो हमारा 60 के ऊपर, वो तो आप इजीली इस साल देखोगे। एंड हो सकता है कि इस साल के एंड तक 60 के भी ऊपर बिटकॉइन का प्राइस चला, 60-70 के ऊपर भी आप बिटकॉइन का प्राइस देख सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर एज पर जो ये न्यूज़ चल रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर ये वर्क करता रहा तो। ओके, अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ आता है तो आप डेफिनेटली नीचे आएगा ये, लेकिन वापस ये पंप लेगा बिटकॉइन, वो श्योर है। बिकॉज अब बुल रन के लिए तैयारी आप कर लीजिए। 2024 जो है वो बिटकॉइन के लिए एंड ऑल्टो कॉइन्स के लिए बहुत ही अच्छा है। बीच बीच में आपको थोड़े झटके मिलते रहेंगे, पर उसके लिए प्रिपेयर रहिएगा। जैसे कि ETF में क्या होने वाला है वो आपको बुधवार तक मालूम चल जाएगा। बाकी दोनों साइड्स के लिए रेडी रहिएगा। अगर बिटकॉइन ETF अप्रूव होता है तो क्या चांसेस है, एंड बिटकॉइन अप्रूव नहीं होगा तो बिटकॉइन को 32K तक देखने के लिए आप रेडी रहिएगा। एंड ऑल्टो कॉइन्स बहुत बुरी तरह से 50% तक नीचे गिर सकते हैं, उसके लिए भी रेडी रहिएगा। ओके, तो फ्रेंड्स ये मेरा अपना रिसर्च है, आप अपना रिसर्च खुद भी कीजिएगा, उसके बाद ही किसी भी कॉइन्स में होल्ड करिएगा, चाहे वो बिटकॉइन हो चाहे वो ऑल्टो कॉइन्स हो। ओके, सो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर फॉर नाउ, बाय बाय।